हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 30 मई 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। दैनिक समसाम की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस और करंट अफेयर्स क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्रश्न से संबंधित कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है और किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है और उस देश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अतिरिक्त विश्व के मानचित्र में उस देश की क्या स्थिति है, कहाँ स्थित है, एनिमेशन और मैप और एनिमेशन की सहायता से वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 27 मई 2025 को लॉस एंजल्स में आयोजित 51वें एएमए समारोह के दौरान किसने अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड एएमए जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? हाल ही में 27 मई को 51वें एएमए अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया गया है। इसे जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा कुमारी पहली भारतीय मूल की संगीतकार बनी है अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली, जिसमें कि 51वें एएमए समारोह का आयोजन किया गया है अमेरिका के लॉस एंजल्स में। इसमें विजेता बनी है राजा कुमारी। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, राजा कुमारी यह भारतीय अमेरिकी भारतीय अमेरिकी रैपर भारतीय अमेरिकी रैपर और गायिका गायिका गीतकार हैं। भारतीय अमेरिकी रैपर और गायिका गीतकार हैं राजा कुमारी, जिन्होंने अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड का खिताब जीता है। इसका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया गया है। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह कनाडा और मेक्सिको दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। कनाडा और मेक्सिको। यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए की कैपिटल है राजधानी वॉशिंगटन डीसी में। यूएसए के प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए की करेंसी मुद्रा यूएस डॉलर है। यूएसए का फ्लैग देख सकते हैं आप। यूएसए यूएसए के दक्षिण पूर्व में स्थित इस जलीय क्षेत्र को मेक्सिको की खाड़ी कहा जाता है। मेक्सिको की खाड़ी। कनाडा के इस क्षेत्र को हडसन की खाड़ी कहा जाता है। हडसन की खाड़ी कहा जाता है, जो कि विश्व की विश्व की सबसे बड़ी विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा है हडसन की खाड़ी की। अमेरिका और कनाडा के मध्य अमेरिका और कनाडा के मध्य अमेरिका और कनाडा के मध्य में 49वीं समांतर रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा है, जो कि कनाडा और मेक्सिको का विभाजन करती है। कनाडा और मेक्सिको की सीमा पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस जलीय क्षेत्र को, जो कि कनाडा और मेक्सिको की सीमा पर है, इसे सुपीरियर झील कहा जाता है। सुपीरियर झील सुपीरियर झील यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, जो कि कनाडा और
अमेरिका की सीमा पर स्थित है। यह सुपीरियर झील के अतिरिक्त 4 अन्य झीलें भी हैं। इस क्षेत्र का नाम है, यह झील है मिशिगन झील, सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटारियो। यह 5 झील हैं जो कि कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित हैं। इन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है, पांचों झीलों को ग्रेट लेक्स ग्रेट लेक्स कहा जाता है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटारियो, यह 5 झीलें हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर सर्वोच्च पर्वत शिखर सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट माउंट मैकिनले है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है, जिसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही रॉकी पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर रॉकी पर्वत श्रृंखला है, जो कि रॉकी पर्वत श्रृंखला जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट मैकिनले। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस क्षेत्र को अलास्का कहा जाता है, जो कि अमेरिका का ही भाग है, जिसने अमेरिका ने रूस से खरीदा था। इस क्षेत्र को प्रशांत महासागर कहा जाता है। प्रशांत महासागर और अमेरिका के पूर्व में इस क्षेत्र को अटलांटिक महासागर कहा जाता है। अटलांटिक महासागर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है? समीर वी कामत किसके अध्यक्ष हैं? डीआरडीओ, इसरो, एचएएल और सेबी। सही आंसर है ऑप्शन ए, समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का अर्थ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं इसरो की। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसरो का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। बेंगलुरु कर्नाटक में इसरो का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, और इसके अध्यक्ष हैं इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में वी नारायणन है। वी नारायणन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में और अध्यक्ष है समीर वी कामत। बात करते हैं सेबी की। सेबी का अर्थ है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारतीय प्रतिभूति
विनिमय बोर्ड। इस सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और सेबी का एक्ट अधिनियम 1992 को आया था 1992 को आया था और सेबी को वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को मिली। 30 जनवरी 1992 को। सही आंसर है ऑप्शन ए डीआरडीओ, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हाल ही में 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया गया है। बात करते हैं एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई यह नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 8,849 मीटर है, लगभग 8,849 मीटर है। यह नेपाल में स्थित है। मई माह के अब तक के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम, वीडियो को पॉज करके आप विस्तृत देख सकते हैं कौन सा दिवस कब मनाया गया है और उसकी महत्वपूर्ण थीम क्या है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने रिकॉर्ड 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? हाल ही में किसने 31वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? सही आंसर है ऑप्शन ए कामी रीता शेरपा, जिन्होंने 31वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके। आप देख सकते हैं कामी रीता शेरपा, यह नेपाल के रहने वाले हैं जिन्होंने 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है अब तक। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे, यह 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट फतह किया था। 1953 में विश्व में पहली बार यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे 1953 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागर माथा कहा जाता है और तिब्बती इसे चोमू लुंगुमा कहते हैं। नेपाली सागर माथा और तिब्बती चोमू लुंगुमा कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए कामी रीता शेरपा, ये 31 बार माउंट एवरेस्ट फतह कर चुके हैं। बात करते हैं नेपाल की। नेपाल यह एशिया महाद्वीप में स्थित है और यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह अपना प्यारा भारत है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। नेपाल की मुद्रा रुपया है। नेपाल का फ्लैग देख सकते हैं आप। नेपाल यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है, चीन और भारत, 2 देशों के साथ नेपाल सीमा साझा करता है, चाइना और इंडिया। नेपाल में ही स्थित है माउंट एवरेस्ट। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं यह एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में ही स्थित है अपना प्यारा भारत और भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है नेपाल। यह यूरोप महाद्वीप है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और यह अफ्रीका महाद्वीप है। नेक्स्ट है, हाल ही में 25 मई को
2025 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? से आंसर है ऑप्शन ए लैंडो नॉरिस, जो कि मैकलारेन के ड्राइवर हैं। इन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती है। इसमें दूसरे स्थान पर चार्ल्स लेक्लर रहे हैं, यह फेरारी के ड्राइवर हैं। और तीसरे स्थान पर ऑस्कर पियास्त्री रहे हैं, यह मैकलारेन के ड्राइवर हैं। और चौथे स्थान पर मैक्स वेरस्टैपन रहे हैं, यह रेडबुल के ड्राइवर हैं। पहले स्थान पर रहे हैं लैंडो नॉरिस। सही आंसर है ऑप्शन ए लैंडो नॉरिस, यह इंग्लैंड के रहने वाले हैं। बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड यह यूरोप महाद्वीप पे स्थित है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इंग्लैंड इंग्लैंड की राजधानी कैपिटल है लंदन। मोनार्क राजा है सम्राट चार्ल्स तृतीय। और इंग्लैंड की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। फ्लैग देख सकते हैं आप इंग्लैंड का। इंग्लैंड यह दो देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें से पहला है वेल्स और स्कॉटलैंड। वेल्स और स्कॉटलैंड दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। इंग्लैंड के दक्षिण में इस जलीय क्षेत्र को इंग्लिश चैनल कहा जाता है। इंग्लिश चैनल कहा जाता है, जो कि फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य में स्थित है। इसे उत्तरी सागर कहा जाता है। उत्तरी सागर, नॉर्थ सी। उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ने वाले इस सक्रिय जलीय क्षेत्र को डोवर जल संधि कहा जाता है। डोवर जल संधि। जल संधि दो बड़े जल निकायों को जोड़ने का कार्य करती है, जैसे कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में स्थित है इंग्लैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कहां पर क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र क्यूटीआरसी का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में नई दिल्ली में डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। डीआरडीओ की हम आगे चर्चा कर चुके हैं, जिसके अध्यक्ष हैं समीर बी कामत। समीर बी कामत, जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। समीर बी कामत ने ही रक्षा अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष समीर बी कामत ने क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में एयरबस ने किसके साथ मेक इन इंडिया पहल के तहत कर्नाटक के कोलार में भारत का पहला निजी स्वामित्व वाला H125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट स्थापित किया है, यह स्थापित करेंगे। एयरबस यह यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी है। यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी है एयरबस। इसने हाल ही में टाटा के साथ भारत का पहला निजी स्वामित्व वाला H125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट स्थापित करने का फैसला लिया है, जो कि कर्नाटक के कोलार जिले में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ओकले का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? बात करते हैं ओकले की। ओकले यह एक मशहूर सनग्लास कंपनी है, जिसका हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल को नियुक्त किया गया है। शुभमन गिल हाल ही में ओकले सनग्लासेस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जो कि हाल ही में भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान बने हैं। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान बने हैं। और यह गुजरात टाइटंस
गुजरात टाइटंस टीम के भी कप्तान हैं। आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस के भी कप्तान हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए नई श्रेणियों के तहत वीजा मुक्त प्रवेश की पेशकश की है? हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए, भारतीय नागरिकों या पर्यटकों के लिए, भारतीय नागरिकों या पर्यटकों के लिए 14 दिन का वीजा मुक्त प्रवेश की पेशकश की है। भारतीय पर्यटकों के लिए 14 दिन तक वीजा मुक्त प्रवेश की पेशकश किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में फिलीपींस ने भारतीय पर्यटकों के लिए नई श्रेणी में वीजा मुक्त प्रवेश की पेशकश की है, जो कि 14 दिन तक पर्यटक वीजा के आधार पर फिलीपींस में ट्रेवल कर सकते हैं। बात करते हैं फिलीपींस की। फिलीपींस यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस के राष्ट्रपति बोंगबोंग मार्कोस हैं। फिलीपींस की मुद्रा फिलीपीन पेसो है। फिलीपींस का फ्लैग देख सकते हैं आप। फिलीपींस भारत के पूर्व में स्थित देश है। फिलीपींस के पूर्व में इस जलीय क्षेत्र को फिलीपींस सागर कहा जाता है। फिलीपींस सागर। और फिलीपींस के पश्चिम में इस जलीय क्षेत्र को दक्षिण चीन सागर कहा जाता है। दक्षिण चीन सागर। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में ही भारत के पूर्व में स्थित है फिलीपींस, जो कि प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में इसे ईस्ट चाइना सी कहा जाता है, इस क्षेत्र को। और इस क्षेत्र को साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर कहा जाता है। दक्षिण चीन सागर के पूर्व में ही स्थित है फिलीपींस। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक वन विभाग का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले को कर्नाटक वन विभाग द्वारा राजदूत या ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।